इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि मतलब काफ़ी लोगों को दिक्कत आ रही थी, मैसेज वगैरह आ रहे थे कि मतलब हमें रेफरल किधर से करना है, किधर से हमें बाय सेल करना है। जैसे हम केवाईसी के बाद बाय सेल कर सकते हैं, वो किधर से हमें बाय सेल करना है, किधर से हमें अपनी केवाईसी करनी है, किधर से बाय सेल करना है और किधर से अपना रेफरल वगैरह कोड हमें किधर से जनरेट करके किधर से डालना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपने को मैं आ गया हूँ नेटवर्क के ऊपर। नेटवर्क के ऊपर आने के बाद हमें मैं बता देता हूँ कि नेटवर्क जो ऑल आपका नेटवर्क होगा वो इधर शो हो जाएगा। टोटल 129 जैसे मेरा हो रहा है। ठीक है ना। और यही ये जो आप देख रहे हो ना, ये 09A3, तो ये आपका इधर से आएगा। तो ये आप कॉपी करोगे ना, इधर ऐसे कॉपी करने के बाद आप जैसे मैंने बताया था साइनअप में, इससे पहले वाली वीडियो बनाई थी, साइनअप के अंदर आपको लास्ट में डालना पड़ता है। ये आपको यही बस यही डालना है, आपका रेफरल आपका कोड डल जाएगा। ठीक है ना। ठीक, अब मैं बता देता हूँ कि कहाँ से आपको केवाईसी करनी है, कहाँ से वो सारी चीज़ें होंगी। हाँ, तो केवाईसी करने के लिए कहाँ जाना है? केवाईसी करने के लिए जाना है आपने को यहाँ सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर मेरी केवाईसी ऑलरेडी हो चुकी है, तो ऑलरेडी केवाईसी आ रहा है। तो अब केवाईसी में मतलब करना क्या है, किस तरीके से, बहुत ईजी केवाईसी है, कुछ इतना बड़ा उसमें कुछ झमेला नहीं है। केवाईसी के ऊपर टच करोगे आप। टच करने के बाद आपको एक फ़ोटो देना होगा। फ़ोटो आप फ्रंट कैमरे से खींच कर क्लिक करके दे सकते हो। ठीक है ना। देने के बाद आप उसे अपलोड करते हो। अपलोड के बाद एक वीडियो वेरिफिकेशन आती है छोटी सी, जो कि आपको जूम आउट करके अपने पास लेके आना है फ़ोन को। और लेके आने के बाद वो थोड़ा सा स्कैन करेगा। स्कैन के बाद वो आपकी केवाईसी हो जाएगी। ठीक है ना। इसको बैक करते हैं। अब मैं बता देता हूँ केवाईसी के बाद बाय सेल वगैरह जो पूछ रहे थे, वो उसके अंदर बता देता हूँ बाय सेल किधर से करना है, कैसे करना है। बाय सेल करने के लिए आपको ये जो वॉलेट है आपका, इधर जाना होगा वॉलेट के अंदर। ये अभी थोड़ी सी लोडिंग लेगा थोड़ी सी। हाँ, ये तो आ चुका है। ठीक है ना। आने के बाद अब क्या होगा कि आपको ये सेंड और रिसीव का ऑप्शन दिख रहा है, आपको सेंड करने हैं, तो आप इधर जाओगे सेंड करने के लिए। ठीक है ना। हाँ, तो अब जैसे सेंड करने हैं, तो यहाँ पे आपको क्या आएगा, ट्रांसफ़र इंटरनेशनल विद इन द, ये ऊपर वाला जो है इथिन विद इन द एथेन नेटवर्क, इसके ऊपर आपको टच करना है। टच करने के बाद यहाँ पे सारी चीज़ आ जाएगी, आपको दोनों ऑप्शन आ जाएंगे, जैम का भी और एथेन का भी। एथेन बेचने या जैम बेचने, जो भी चीज़ें आपको किसी को ट्रांसफ़र करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये 1483 का जो बैलेंस है वो जैम है, और एथेन मेरे पास 35 है। ठीक है ना। तो जैम को सिलेक्ट करने के बाद आप जैसे किसी को 200 कॉइन भेजना चाहते हो, और आपको सिलेक्ट करना है, फिर आपको जो ये यहाँ पे क्या डालना है, उसका एड्रेस डालना है। वो एड्रेस किधर से लेना है, जैसे आप किसी से लेना चाहते हो, तो वो एड्रेस आपको कहाँ से लेना है वो भी बता रहा हूँ। रिसीव के अंदर जाके लेना है वो। ठीक है ना। यहाँ पे सेंड ओटीपी करोगे, आपके पास मेल जो आपकी होगी उसके पास आपकी ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी डालते ही आपको वहाँ पे फंड ट्रांसफर हो जाएगा जहाँ आप करना चाहते हो। ठीक है ना। इसके बाद आप रिसीव कहाँ से करोगे, जैसे आपको किसी से लेने, तो आप जाओगे रिसीव वाले ऑप्शन पे। रिसीव को आप ये देखो, आपकी मेल आ जाएगी, जो भी आपके नाम से मेल होगी, इसको कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद आपको वहीं उसको जिससे लेने हैं, मतलब उसको ट्रांसफ़र करनी है, वो कॉपी करके आपको आपके जो फंड होगा वो डाल देगा। ठीक है ना। और स्टार्ट माइनिंग वगैरह का भी थोड़ा सा डैशबोर्ड का भी बता देता हूँ, किस तरीके से डैशबोर्ड वगैरह है। यहाँ से क्लेम करना है, और क्लेम करने के बाद ये एवरी होवर्स, मतलब ऊपर जो आ रहा है ना आपका, ये 3.76 मेरे हर घंटे ये कॉइन जनरेट हो रहे हैं। ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ से क्लेम करना है, ये इधर ही आ जाएगा। और थोड़ा सा डैशबोर्ड का इधर का भी बता देता हूँ। ये स्ट्रीक होती हैं, स्ट्रीक को रिसीव करना है। रिसीव ये मतलब हमें करनी होती है। इससे हमें क्या मिलता है, जैम कॉइन मिलते हैं। जैम कॉइन से हमारे रिसीव होके वो कन्वर्ट हो जाते हैं। और एक और चीज़ मैं ये क्लियर कर देता हूँ, ये भी पूछ रहे थे कि 1483 मतलब ये मेरे पास जैम है, और 35 मेरे पास एथेन है। तो ये एथेन मतलब किस तरीके से कन्वर्ट होते हैं, कहाँ से होते हैं, ये ऑटोमेटिक होते हैं, इसमें किसी को कुछ करना नहीं पड़ता है। 15 दिन के अंदर ये अपना आप ही ऑटोमेटिक हो जाएंगे। ठीक है ना। इसको किसी को करना कुछ नहीं पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है ना। अब केवाईसी जैसे आप कर लेते हो, तो केवाईसी के अंदर उसके बाद आपको एक रिवॉर्ड मिलता है, वो 500 जेम आपको बिल्कुल फ्री मिलते हैं केवाईसी होते ही। तो केवाईसी आप इधर आओगे, ये रिवॉर्ड वाले ऑप्शन में, यहाँ पे ओपन हो जाएगा थोड़ा सा लोड होने के बाद। हाँ, ये लोड होने के बाद ओपन हो गया है। ठीक है ना। पूरी तरह से नहीं हुआ है अभी, एक दो सेकंड और रुकते हैं। हाँ, हो गया है अभी ये। ठीक है ना। तो अब इधर आओगे, जैसे आप ये सारी चीज़ें आपके सामने आ गई है। यहाँ पे मैंने रिवॉर्ड ले लिए हैं ऑलमोस्ट पहले। तो अब आप ये रिवॉर्ड है ना, ये ग्रीन होके आ जाएगा, ग्रीन पूरा मतलब ग्रीन बन के आएगा। तो आपको रिवॉर्ड क्लिक करना है, रिवॉर्ड आपके पास आ जाएगा। मैं ले चुका हूँ ये 28 पहले और 8 आज के ले चुका हूँ। तो 500 ये जैम आपको जब आप केवाईसी करोगे, तो हाथों हाथ ही आपके पास यहाँ पे रिवॉर्ड का एक नोटिफिकेशन आ जाएगी, आपको यहाँ से लेना पड़ेगा। ठीक है ना। और आपकी टीम के अंदर जो भी कोई लोग करते हैं, तो यहीं से वो सारे अपने जो है ना रोज़ डेली चेक करते रहना है कि हमें रिवॉर्ड से बहुत बढ़िया इनकम होती है, तो रिवॉर्ड को हमें लेते रहना है। ठीक है ना।
बस अभी के लिए इतना ही था। बाय सेल वगैरह एक्सचेंज वगैरह पे जो ऑफिशियल तरीके से एक्सचेंज पे बाय सेल होने स्टार्ट होगी तो उसके लिए भी मैं अपडेट कर दूंगा। एक ज़रूरी बात और है कि मतलब जो एक रेफरल कंपलसरी होना चाहिए जब केवाईसी जब होगी, जब आपका एक रेफरल होगा, ठीक है ना। तो एक रेफरल पहले कर लेना, उसके बाद केवाईसी हो जाएगी ऑटो में, वो जब करने जाओगे तो केवाईसी हो जाएगी।